नमस्कार। स्वागत है आपका डिजिटल क्लासेज में। आज हमें डिजिटल क्लासेज में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्या क्या काम होता है उसका हम अध्ययन अच्छे से करेंगे। एक एक डिवाइसेस का अच्छे से अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स नंबर वगैरह इनपुट करने के लिए, माउस में कर्सर के माध्यम में डिस्प्ले पर कहीं भी इनपुट डालने के लिए, स्कैनर डेटा स्कैन करके डालने के लिए, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, वेब कैमरा इमेज इनपुट करने के लिए, माइक्रोफोन आवाज़ इनपुट करने के लिए, टच स्क्रीन के माध्यम से इनपुट डालने के लिए, बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ये सारी इनपुट डिवाइसेज हैं। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। किस इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम है इसका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? जैसे मॉनिटर है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, प्रिंटर है हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, प्लॉटर एक प्रिंटर का ही भाग है, इसका भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड का अध्ययन करते हैं। कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स आदि सब हम इनपुट कर सकते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड में अलग अलग पार्ट है, किस पार्ट का क्या क्या काम है ये सारा दर्शाया गया है। कीबोर्ड में लगभग 104 या 108 के आसपास की होती है, जिन सभी का अलग अलग उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की कौन सी होती है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्क किया होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अल्फ़ाबेट्स की है। इन अल्फ़ाबेट्स का क्या काम होता है, ये क्या होती है, ये सब इसका अध्ययन हम करेंगे। अल्फ़ाबेट्स की कीबोर्ड का एक मेन मुख्य पार्ट होती है। मुख्य पार्ट, इनके माध्यम से हम इनपुट देते हैं, मुख्य इनपुट देते हैं, जो लिखकर इनपुट देते हैं। वर्ड में कुछ भी इनपुट लिखना है, वर्ड लिखना है, पत्र लिखना है, पैराग्राफ बनाना है, तो सारे इसमें इनपुट इसके माध्यम से, अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से दिए जाते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को अपर केस लोअर केस में भी लिख सकते हैं। अपर केस मतलब बड़े लेटर में, लोअर केस मतलब छोटे लेटर में। कैसे लिख सकते हैं? शिफ्ट के साथ इन अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करने से ये अपर केस और लोअर केस के लिख सकते हैं। अगला है हमारा फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड में 12 होती है, टोटल 12 होती है, F1 से F12 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। कितनी कौन कौन सी फंक्शन कीज है? F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 फंक्शन कीज होता है। इन सभी फंक्शन कीज का अलग अलग काम होता है। जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, ऐसे मतलब सभी का अलग अलग काम होता है। आगे हम इनका सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा नेविगेशन और एरो की। नेविगेशन और एरो की का क्या क्या काम होता है इसका हम देखेंगे। ये कर्सर को कंट्रोल करती है। कर्सर, हमारी स्क्रीन पर जो कर्सर होता है माउस के माध्यम से चलाया जाता है, उसको कंट्रोल करती है। उसको लेफ्ट, राइट, अप, डाउन किया जा सकता है। कर्सर को कंट्रोल करके किया जाता है। और स्पेशल कीज, सभी स्पेशल कीज का अलग अलग काम होता है। कौन कौन सी स्पेशल कीज है इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एंटर की के माध्यम से हम किसी भी मतलब एंटर करने के लिए, कुछ इनपुट एंटर करने के लिए, इसका संयोजित करने के लिए, इसका संपादित पैराग्राफ को बदलने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है। एस्केप की में मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, उससे एग्जिट होने, उससे निकलने या रद्द करने के लिए एस्केप की का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट की आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी कौन सी शिफ्ट की है। शिफ्ट की के माध्यम से अक्षरों को कैपिटल लिखा जा सकता है। शिफ्ट की के साथ अगर कोई अक्षर लिखा जाता है तो वो कैपिटल लिखा जाता है, और दो अक्षर, जिस टैब पर दो अक्षर लिखे हुए उसके ऊपर वाले अक्षर को लिखने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल या अल्ट की
का उपयोग शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक एक टॉगल की है। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो ये अल्फ़ाबेट्स बड़े लिखे जाएंगे, और कैप्स लॉक ऑफ है तो अल्फ़ाबेट्स छोटे लिखे जाएंगे। डिलीट की का काम है डिलीट। कर्सर में राइट साइड मतलब दायां, कर्सर के दायां वाले अक्षर को हटाने के लिए एक अक्षर को डिलीट किया जा सकता है इसमें। और एक होती है बैक स्पेस, जो कर्सर के लेफ्ट साइड को हटाती है, यानी डिलीट करती है अक्षर को, एक अक्षर को डिलीट करती है, ये याद रखें। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, जिसको दबाने से दो अक्षरों की मध्य स्पेस खाली जगह छोड़ा जाता है। खाली जगह मतलब 0.5 इंच खाली जगह, जिसको 5 अक्षर अथवा 0.5 खाली जगह कहा जाता है। और एक होती है टैब की भी एक स्पेशल की है। टैब की के माध्यम से हम एक टैब, जैसे एक्सेल में हम काम कर रहे हैं तो एक सेल से अगली सेल पे जाने के लिए टैब की दबाने से दूसरी सेल पर जा सकता है। अगली है न्यूमेरिक की में 0 से 9 तक नंबर होते हैं, को इनपुट करने के लिए न्यूमेरिक की का उपयोग किया जाता है। और छठी है टॉगल की 3 टाइप की होती है, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नंबर लॉक। ये सारी ऑन होती है तो इनका उपयोग किया जा सकता है, ऑन ऑफ होती है तो इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का अध्ययन हम आगे की कई वीडियो में करेंगे। धीरे धीरे सभी का अध्ययन करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक